हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे टॉपिक में, जो कि है इन्फरेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले हम समझेंगे कि इन्फरेंस क्यों और क्या। तो इन्फरेंस होता है एक कंक्लूजन। कंक्लूजन फ्रॉम व्हाट? कंक्लूजन फ्रॉम केबी, दैट इज नॉलेज बेस। क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली होता क्या है, एक एजेंट होता है जिसके पास एक गोल रहता है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है। तो जब वो एक्शन परफॉर्म करता है तो किस बेसिस पे करता है? उसके पास एक नॉलेज होता है। ठीक है। बेसिकली एक नॉलेज बेस होता है जिसमें सारे नॉलेज इकट्ठे रहते हैं। ठीक है। अब उस नॉलेज बेस के बेसिस पे वो कोई डिसीजन लेता है और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो डिसीजन लेता है इसी को कहते हैं इन्फरेंस। ये एक तरह का डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन कि हमारे पास कुछ फैक्ट हैं, उससे हम कुछ डिराइव कर रहे हैं, कुछ इन्फर कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं इन्फरेंस। जैसे हम लोग सीआईडी सीरियल में देखते हैं कि किसी आदमी का खून हो जाता है तो सीआईडी वहाँ पहुँचती है और एसीपी प्रद्युम्न क्या कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ एक लाश पड़ी है, इसका मतलब समझे? तो दया कहता है कि नहीं सर। तो फिर बोलता है इसका मतलब ये है कि इस आदमी का खून हो चुका है, ये इंसान मर चुका है। तो एसीपी प्रद्युम्न क्या करते हैं, लाश को देख के ये इन्फर करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि इस लाश का खून हो गया है। तो ऐसे ही होता है इन्फरेंस। ठीक है। तो ये तो हो गई जोक्स की बातें। चलिए देखते हैं इन्फ्लुएंस होता क्या है। तो इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट इट इज डेरिवेशन ऑफ चेन्स ऑफ कंक्लूजन दैट लीड टू द डिजायर्ड गोल। अब किसी गोल तक पहुंचने के लिए जो कुछ कंक्लूजन एजेंट डिराइव करता है, ठीक है, इसी कंक्लूजन को कहते हैं इन्फेरेंस। ठीक है, इन्फेरेंस। ओके। जैसे मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं कि भुवनेश्वर से सपोज हमें यूएस जाना है। तो भुवनेश्वर से यूएस की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो बीच में हमें दिल्ली, मुंबई या जहाँ जहाँ से यूएस की डायरेक्ट फ्लाइट है वहाँ से पहले उस जगह पे जानी होगी और तब वहाँ से हम यूएस की फ्लाइट ले सकते हैं, या और भी बीच में ब्रेक जर्नी करके जा सकते हैं। तो हमारे पास ये रूल है कि यूएस की फ्लाइट दिल्ली या मुंबई से ही है। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब दिल्ली या मुंबई से ही यूएस की फ्लाइट जा सकती है, तो हम ये इन्फर कर सकते हैं, ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि भुवनेश्वर से अगर यूएस जाना है तो पहले हमें भुवनेश्वर से दिल्ली या मुंबई जाना होगा। तो यही जो कंक्लूजन है यही होता है इन्फरेंस। तो देखिए बहुत सारे रूल होते हैं इन्फरेंस में जिसके बेसिस पे कुछ प्रूफ्स किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वो रूल्स कुछ कुछ देखेंगे यहाँ पे पहले। तो एक होता है मॉडस पोनेंस। मॉडस पोनेंस क्या कहता है कि एक रूल है S1 implies S2 और S1 is true। ठीक है, एक रूल है S1 implies S2 एंड S1। तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि S2 होगा। ठीक है, S1 implies S2 ट्रू है एंड S1 ट्रू है तो S2 भी ट्रू होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दो सेंटेंस हैं S1 एंड S2। ठीक है, तो हमें पता है कि S1 ट्रू है, ओके, एंड S1 implies S2 ट्रू है। तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि S2 भी ट्रू होगा। इस चीज को कहते हैं मॉडस पोनेंस। ठीक है। अब देखते हैं एंड इलिमिनेशन। एंड इलिमिनेशन क्या कहता है कि S1 एंड S2 ट्रू है, तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं कि S1 ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि S1 एंड S2 तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। तो जब ही S1 एंड S2 ट्रू है मतलब S1 भी ट्रू है, S2 भी ट्रू है। इसीलिए S1 एंड S2 से हम ये भी डिराइव कर सकते हैं या इन्फर कर सकते हैं कि S2 भी ट्रू होगा। ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ हम बहुत बार देख चुके हैं पहले के सब्जेक्ट्स में। ये कहता है कि ए और बी का निगेशन अगर है तो इसे हम डिराइव कर सकते हैं कि ए इक्वल होगा निगेशन ए एंड निगेशन बी के। ठीक है। और सिमिलरली ए एंड बी का निगेशन होगा तो ये इन्फर कर सकते हैं इसे कि ये इक्वल टू होगा निगेशन ए और निगेशन बी के। ठीक है, ये सब बहुत ही क्लासिकल रूल्स हैं। ठीक है, कुछ इन्फर करने के लिए। सिमिलरली बाय कंडीशनल जिसको हम बोलते हैं इफ IFF, मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो ये कब ट्रू होता है? ए बाय कंडीशनल बी तब ट्रू होगा जब ए एंड इंप्लाइज बी भी ट्रू होगा एंड बी इंप्लाइज ए भी ट्रू होगा। तो ये हम इन्फर कर सकते हैं इससे। सिमिलरली इसका उल्टा भी हम इन्फर कर सकते हैं कि अगर ए इंप्लाइज बी एंड बी इंप्लाइज ए ट्रू होगा तो हम इसे डिराइव या इन्फर कर सकते हैं कि ए बाय इम्प्लीकेशन बी भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं रिजोल्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फरेंस में। रिजोल्यूशन ये क्या होता है? तो रिजोल्यूशन ये होता है कि कंप्लीट इन्फरेंस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एक रूल ऑफ इन्फरेंस लगाते हैं और किसी भी प्रूफ को हम सक्सेसफुली प्रूव कर पाते हैं, किसी भी प्रूफ को हम ये सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कुछ दिया हुआ है लाइक P1 और P2 और P3 और डॉट 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 Pn तक दिया हुआ, और साथ ही साथ एक और रूल दिया हुआ है कि निगेशन P1 और निगेशन Q1 इसी तरह डॉट डॉट निगेशन ऑफ निगेशन P1 Q1 एंड Qm तक। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं P2 और P3 डॉट डॉट Pn और Q1 डॉट डॉट Qm। इससे मतलब क्या
कि जो P1 और निगेशन P1 था ये आपस में कट गया, बाकी चीजें जस की तस रह गई, तो यही होगा रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल तरीके से देखें कि अगर जनरल रूल में हम बताएं कि रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है कि दो रूल दिए रहते हैं, सिंपल सिंपल मैं लिखता हूँ कि निगेशन P1 और निगेशन Q1 और R, और एक रूल है P1 और Q1 और S। तो इन दोनों से अगर हमें कुछ रिजोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा कि जितने भी निगेशन वाले टर्म्स हैं वो कट हो जाएंगे, तो निगेशन P1 P1 से कट हो जाएगा, निगेशन Q1 Q1 से कट हो जाएगा, और इसका रिजोल्यूशन निकलेगा R और S। ठीक है, तो इस तरह से रिजोल्यूशन निकलता है। अब देखते हैं वम्पस वर्ल्ड में कैसे काम होता है रिजोल्यूशन का। तो वम्पस वर्ल्ड में हमने एक वम्पस वर्ल्ड वाले वीडियो में देखा था कि वम्पस वर्ल्ड क्या होता है। 4x4 का एक गुफा होता है, इसमें 16 कमरे होते हैं। तो एजेंट जब यहाँ था तो उसे कुछ फील नहीं हुआ, जब एजेंट यहाँ आया तो उसे ब्रीज लगा, और ये सारे कमरों का नंबर रहता है 1 2 3 4, ये कॉलम वाइज 1 2 3 4 रो वाइज, और इस कमरे का नंबर है 1 1, ये है 2 1 3 1 4 1, ये है 1 2, ये है 2 2, ये है 3 2, ये है 4 2। ठीक है, तो यहाँ ब्रीज लगा एजेंट को। ठीक है, तो एक क्लॉज है, हम बताएंगे क्लॉज क्या होता है, या अभी रूल की तरह ही समझें कि P21 है, ठीक है, मतलब 21 में पिट है ऐसा गैस है, 23 में पिट है गैस है, 12 में पिट है और 32 में पिट है। पिट मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा। ठीक है, और जहाँ पिट रहता है वहाँ आसपास के कमरे में ब्रीज आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। और एक और रूल है, वो कहता है कि निगेशन ऑफ P21, कि P21 में पिट नहीं है, तो इन दोनों के बेस पे रिजॉल्व करना होगा, रिजोल्यूशन निकालना होगा, तो क्या होगा, निगेशन को इसके पॉजिटिव से काट देंगे, तो -P21 और +P21 कट जाएगा, बचेगा ये तीनों P23 और P12 और P32। तो P23 P12 P32 तीनों में, और यही होगा इसका रिजोल्यूशन। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी निगेटिव आए, जैसे निगेशन P और Q आए, एक निगेशन P और Q सॉरी निगेशन P और R और S इस तरह से आए, तो सॉरी एक पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव वाला काट दो, बाकी जो भी बचता है जस का तस Q और R और S, ये रिजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो अब प्रूफ यूजिंग रिजोल्यूशन देखते हैं। जब भी कुछ प्रूफ करना होगा रिजोल्यूशन से, तो हम रिजोल्यूशन अप्लाई करते चलेंगे रिपीटेडली, जब तक कि नया क्लॉज नहीं बन जाता है या इम्प्टी क्लॉज नहीं मिल जाता है। तो अब हमें देखना होगा कि बेसिकली ये रिजोल्यूशन हम अप्लाई कर कब सकते हैं। तो रिजोल्यूशन अप्लाई करने के लिए फैक्ट्स जो हैं वो कंजंक्टिव नॉर्मल फैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, CNF। और ये CNF समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोल्यूशन इन्फ्रेंस का। CNF का मतलब होता है कि जो लिटरल्स हैं, लिटरल्स का मतलब होता है जैसे कोई सेंटेंस है राम इज क्लेवर, ठीक है, तो इसको हम एक वेरिएबल से दिखाएं तो ये एक लिटरल हुआ P। ठीक है, इस तरह से PQRS ये सब जो यूज होते हैं ना, ये सब कहलाते हैं लिटरल। तो लिटरल जो हैं अगर कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के फॉर्म को कहते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दैट इज CNF। तो क्या क्या CNF में हो सकता है, P हो सकता है, P एंड Q टाइप हो सकता है, P एंड Q एंड R हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। बट क्या ये इतने ही होते हैं, नहीं, या तो सिर्फ एटॉमिक लिटरल जुड़े होंगे कंजंक्शन से, या कुछ डिसजंक्शन, सेट ऑफ डिसजंक्शन लाइक P और Q एंड R और S, तो एक सेट ऑफ डिसजंक्शन जो कि ब्रैकेट से इनक्लोज होंगे वो भी जुड़े हो सकते हैं कंजंक्शन से, तो ये भी CNF कहलाता है। तो CNF इज ए कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस, कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस। तो कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन क्यों बोला, क्योंकि कहीं कहीं तो हो सकता है कि सिंगल टर्म हो या केवल कंजंक्शन हो, डिसजंक्शन हो ही नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जब सिंगल टर्म है तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं P और 0 एंड इसको देख सकते हैं P और 0, या इस ये तो नॉर्मल है, इसको P की तरह देख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं P और 0 एंड 1 के साथ इसका एंड, ऐसे भी देख सकते हैं। अगर सिंपल P एंड Q है, इसको ऐसे देख सकते हैं P और 0 एंड Q और 0। ठीक है, तो ये P एंड Q बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से CNF इज नथिंग बट कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन। इस फॉर्म में अगर रहता है कोई लिटरल्स तो उसको हम बोलते हैं ये लिटरल CNF फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर CNF फॉर्म में होगा तभी उस पर रिजोल्यूशन लगेगा। तो अब CNF का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो B22 बाई इम्प्लाइज P21 P23 P12 P32 है। ठीक है, तो इसको अगर हम CNF
की तरह कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, पहले बाय इंप्लाइज को हमने देखा था कि तोड़ सकते हैं, अगर P बाय इंप्लाइज Q है तो इसको तोड़ सकते हैं किसमें, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P में। तो वही किया है यहाँ पे, उस तरह से तोड़ा है, देखिए ठीक है। पहले यहाँ पे ये तोड़ा है एंड दूसरा वाला इंप्लाइज Q, उसके बाद A इंप्लाइज B का एक रूल होता है तोड़ने का, निगेशन A और B लिख सकते हैं, उस तरह से यहाँ पे ये परफॉर्म किया टास्क, निगेशन दिस और ये वाला सेकंड टर्म, यहाँ इस पूरे का निगेशन और ये वाला। अब ये जो निगेशन था इस सेकंड टर्म में, इसको पूरा इसके साथ हर एक टर्म के साथ ऐड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल और को एक्सपेंड कर दिया है। और लास्ट में ये ऐसे ही छोड़ दिया है, इस वाले को हर एक टर्म को इसके साथ और कर लिया है, और बीच बीच में सबका ये कंजंक्शन जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ क्या है, केवल डिसजंक्शन है, बीच में कंजंक्शन है, फिर कुछ डिसजंक्शन है, फिर कंजंक्शन है, फिर डिसजंक्शन है ब्रैकेट में, फिर कंजंक्शन है, फिर ब्रैकेट में डिसजंक्शन, फिर कंजंक्शन, फिर ब्रैकेट में डिसजंक्शन। तो ये बहुत सारे डिसजंक्शंस हैं जो जुड़े हुए हैं किससे, कंजंक्शन से, इसीलिए ये जो है CNF में है ये वाला सेंटेंस। ओके, अब देखते हैं हॉर्न क्लॉज क्या होता है। तो हॉर्न क्लॉज एक ऐसा CNF है ये CNF ही, पहले हमें देखना पड़ेगा कि CNF है कि नहीं। तो CNF ही होता है हॉर्न क्लॉज, कब, स्पेशल केस में, स्पेशल केस में होता है हॉर्न क्लॉज तब जब उस CNF में केवल एक ही पॉजिटिव लिटरल हो, पॉजिटिव लिटरल जो है वो एक ही हो, मतलब P जो है ये हॉर्न क्लॉज हुआ, P हॉर्न क्लॉज हुआ, P एंड निगेशन Q हॉर्न क्लॉज हुआ, ठीक है, HC लिख देता हूँ क्योंकि केवल एक पॉजिटिव है तो निगेटिव है। P एंड निगेटिव Q एंड निगेटिव R ये भी HC है, मगर P एंड Q HC नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव क्लॉज एक ही होंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट वाला ही पॉजिटिव हो, निगेशन P एंड Q भी हॉर्न क्लॉज है क्योंकि ये एक ही पॉजिटिव है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है निगेशन P और निगेशन Q एंड S ये भी हॉर्न क्लॉज है क्योंकि CNF तो है ही ना, क्योंकि ये डिसजंक्शन है, ये भी एक डिसजंक्शन है S और 0 की तरह, और इन दोनों का ये कंजंक्शन है। और यहाँ पॉजिटिव टर्म्स कितने हैं, ये तो ऐसे समझने के लिए S और 0 कर दिए थे, केवल S पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी ये दोनों निगेटिव है, तो ये एक हॉर्न क्लॉज भी है, ठीक है। तो हॉर्न क्लॉज में क्या होता है, पॉजिटिव लिटरल होता है एग्जैक्टली एक, और बाकी सारे निगेटिव लिटरल होते हैं। तो उस पॉजिटिव लिटरल को कहते हैं हेड और बाकी निगेटिव लिटरल्स को कहते हैं बॉडी। तो प्रोलॉग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले होता था, उसमें भी ऐसा ही होता था, हेड रहता था और बॉडी होता था, इसलिए कहते हैं कि प्रोलॉग लैंग्वेज जो है वो हॉर्न क्लॉज पे बेस्ड है, ठीक है। तो हॉर्न क्लॉज क्या करता है, बेसिस देता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग का, हम देखेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है अगले वीडियोस में, ठीक है। और जब इंटेलमेंट डिसाइड करते हैं हॉर्न क्लॉज की मदद से, तो ये जो है लीनियर इंसाइज होता है किसका, नॉलेज बेस का, ठीक है, लीनियर इंसाइज होता है नॉलेज बेस का। अब हम देखते हैं रीजनिंग विथ हॉर्न क्लॉज। तो रीजनिंग विथ हॉर्न क्लॉज में दो मेथड आते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। तो देखिए फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग पहले जनरल टर्म्स में समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड चेनिंग में एक सोर्स होता है दिया हुआ, गिवन होता है सोर्स, ठीक है, डेस्टिनेशन दिया होता है और कुछ डेटा दिया रहता है जिसके बेसिस पे सोर्स से गोल तक पहुंचना है, ठीक है। तो फॉर ईच न्यू पीस ऑफ डेटा जनरेट ऑल न्यू फैक्ट्स अंटिल द डिजायर्ड फैक्ट इज जनरेटेड। तो एक डेटा डायरेक्टेड रीजनिंग है, ठीक है। फॉरवर्ड चेनिंग जो है इट्स ए डेटा डायरेक्टेड चेनिंग, डेटा डायरेक्टेड चेनिंग, ठीक है, क्योंकि डेटा के बेस पे ये सोर्स से गोल की तरफ पहुंचता है। बट बैकवर्ड चेनिंग में क्या है, सोर्स तो रहता ही है, मतलब बताया हुआ रहता है, बट गोल डिफाइन पहले ही कर देता है, ठीक है, और बोलता है अब तुम सोर्स की तरफ जाओ बेस्ड ऑन सम ह्यूरिस्टिक, ठीक है। तो इसमें गोल प्रूव करने के लिए हमें क्लॉज फाइंड करना पड़ता है जो जिसमें गोल ऑलरेडी उसके हेड में रहता है, और उस हेड से हमें बॉडी खोजनी होती है, मतलब उल्टा उल्टा, ऑलरेडी हेड में ये है, बॉडी इधर होगी, फिर इसको हेड मान के फिर इसकी बॉडी यहाँ, तो यहाँ से पीछे पीछे सोर्स की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ बैकट्रैक भी करना होता है, मान लीजिए हम किसी गलत रास्ते पे चलेंगे तो फिर से बैकट्रैक करके सही रास्ते की तरफ भी आना पड़ता है, ठीक है, अगर गलत चॉइस हो गया तो इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड रीजनिंग, क्योंकि इसमें पूरा फोकस गोल पे होता है, डेटा पे नहीं। हमें गोल से स्टार्ट करना है और सोर्स तक जाना है। इसमें क्या होता है, सोर्स तो दिया रहता है, गोल भी दिया रहता है, तब तो पता चलेगा कि गोल पे पहुंचे कि नहीं, मगर सारा फोकस डेटा पे रहता है, ठीक है, सारा फोकस जो है वो डेटा पे रहता है कि इस डेटा के बेसिस पे हमें सोर्स से गोल तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसी के साथ इन्फ्रेंस इन लॉजिक जो है वो खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।